तो एक बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि ध्यानाभ्यास एक ऐसी साधना है जहाँ पे रस की अनुभूति होती है। हर साधक को, जो भी अभ्यासी है, उसको रस की अनुभूति अवश्य होती है, क्योंकि ध्यानाभ्यासी को रसानुभूति होती है। इसलिए उस रस को ध्यान रस बोलते हैं। वैसे तो वो आत्मरस ही है, वैसे तो आत्मानंद है, लेकिन ध्यान से उस रस का प्राकट्य होता है। इसलिए आरंभ में उसको ध्यान रस बोलते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग। तो कम से कम यह निश्चित है कि साधना में रसानुभूति होती है। वैसे तो किसी भी साधना में रसानुभूति होती है, जप में भी होती है, पूजा में भी होती है, संयम होती है, आसन में होती है, प्राणायाम में होती है, धारणा में होती है, ध्यान में होती है, समाधि में होती है, श्रवण में होती है। नहीं, श्रवण में होती है, मनन में होती है। सादगी संयम से रहने में अनुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है। साधना का मार्ग कठिन नहीं है, साधना का मार्ग सुखद है। बहुत बार इस तरह से एक धारणा बन जाती है, बहुत बार इस तरह से हम लोग सुनते हैं, मैं उससे सहमत तो नहीं होता कि साधना बड़ी कठिन चीज है। साधना कठिन है तो दुनियादारी सरल हो गई, दुनियादारी सुखद हो गई। या कैसे होगा ये? दुनियादारी जो करता है वो जानता है कि वो कितना कठिन है ना। आप सभी लोग तो उसी पृष्ठभूमि से कहीं न कहीं आए हो, जानते हो। तो साधना कठिन है और दुनियादारी सही है, सरल है, ये बात सही नहीं। साधना सुखद है, सरल भी है, सुखद भी है। उसमें कठिनाई अगर कुछ है तो केवल इतनी है कि जो हमारी वासना प्रेरित सहज प्रवृत्ति होती है, आदिकाल से वासना का प्रवाह चला आ रहा है, तो उस वासना से प्रेरित जो प्रवृत्ति है उसका संयम करना होता है। इसलिए कदाचित लोग उसको कठिन बोलते हैं। जो सहज वेग है, मनोवेग है, जो वाणी का वेग है, जो रहनी है, जो सहज बना हुआ है आज के दिन, वो सहज है नहीं वास्तव में। चूँकि उस तरह के संस्कार हमने दीर्घ काल से संचित कर रखे हैं, तो उन संस्कारों का जो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो वो दबाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो लगता है कि ये सहज है। क्रोध सहज है,
24 घंटे कर सकते हैं? अगर सहज होता तो कर सकते थे, लेकिन दिन का अथवा जीवन का जो अधिकतम भाग है वो तो आप शांति से ही रहते हो ना। वो तो क्रोध नहीं करते ना। काम वासना 24 घंटे रह सकती है। अधिकतर तो आप ब्रह्मचर्य ही रहते हो ना। जिसको हम लोग सहज बोलते हैं, अगर वो सहज होती तो दिन भर होती। ये तो जितने भी विकार हैं, जितने भी मनोवेग हैं, वो नैमित्तिक हैं। अगर वो नैमित्तिक हैं तो स्वाभाविक कैसे हो गए? भाई, एक चीज या तो नैमित्तिक होती है या स्वाभाविक होती है। नैमित्तिक माने निमित्त प्राप्त होने पर। तो या तो नैमित्तिक है या फिर स्वाभाविक है। तो इस पर विचार करके देख लें, विवेक करके देख लें, अपने जीवन में परीक्षा करके देख लें कि बिना निमित्त के विकारों की उपस्थिति होती है क्या? जो निमित्त नहीं होता तो उस समय हमारा चित्त कैसा होता है? बिना निमित्त के आपको किसी को दंड देना हो, ऐसा होएगा क्या? दंड देने की जरूरत नहीं है तो क्षमा करने की भी जरूरत नहीं है। तो स्वाभाविक स्थिति तो चित्त की निर्विकारता ही है ना, मानना पड़ेगा। तो ये सारे विकार, अब एक एक को नहीं गिनाऊंगा, आप विचार करके देखना तो आप पाओगे कि ये सब नैमित्तिक हैं। जहाँ निमित्त नहीं मालूम पड़ता है वहाँ पूर्व की वासनाएं उस मनोवेग में कारण बनती हैं। पूर्व की वासनाएं माने संस्कार जो इकट्ठा किए हुए हैं। वासना माने संस्कार। हाँ, समाज में जो शब्द है वो भूल जाओ। वहाँ वासना शब्द का अर्थ काम वासना ही समझते हैं लोग। नहीं, वासना माने संस्कार राशि, जो चित्त के पीछे बैठ करके चित्त की दिशा को प्रभावित करती है। चित्त की दिशा को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं, एक नहीं है। त्रिगुण है, विवेक है, संग है, संग भी है। सत्संग मिला तो दिशा एक हो गई, दुस्संग मिला तो दिशा दूसरी हो गई। तो जिस तरह से ये चीज़ें चित्त को प्रभावित करती हैं, उसी तरह से एक और बड़ी प्रबल वस्तु है, उसका नाम है वासना। पूर्व के संचित संस्कार। तो कहते हैं क्या करें, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव ही ऐसा है माने संस्कार इकट्ठे किए हुए। अब उसके विपरीत संस्कार जब संचित हो जाएंगे तो स्वभाव बदल जाएगा। लोग कहते हैं अब ये वो नहीं रहे, बदल गए, स्वभाव बदल गया। कैसे बदल गया? संस्कार बदल गए, इसलिए बदल गया।
तो अभी तो केवल इतना ही कहना है कि जो सांसारिक जीवन कदाचित किसी को ऐसा लगता है कि वो सरल है, स्वाभाविक है। सरल तो नहीं ही है, स्वाभाविक है। ऐसा अगर किसी को लगता है तो उसको विचार करना चाहिए, थोड़ा सा परीक्षा करनी चाहिए। सुखद और सरल और स्वाभाविक जीवन तो साधना का ही है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास हो। साधना सुखद है। गृहस्थ भी वही सुखी है जो संयम से रहता है, जिसकी वाणी, जिसके मनोविकार सब संयमित हैं। असंयमित जीवन तो सुख का हेतु बनता नहीं। लेकिन फिर उस साधना में भी, उस संयम में भी, जब कोई विशेष साधना करता है, पूजा करता है, जप करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार रखता है, धारणा करता है, ध्यान करता है, तो उसमें विशेष रस की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूजादिषु अनुरागः, कथादिषु इति गर्गः। भक्ति सूत्र में कहा श्रवण में आनंद है, कथा में। हनुमान जी ने तो राम जी से ये वादा लिया, उन्होंने कहा आपको यहीं रहना है, हम लोग सभी लोग साकेत जा रहे हैं, तो हनुमान जी आप यहीं रहना, हमारे भक्तों की रक्षा कौन करेगा। हनुमान जी ने कहा रहूँगा, लेकिन तब तक जब तक आपकी कथा सुनने को मिलेगी, ये शर्त लगा दी। तो हनुमान जी के बारे में कहा कहाँ रहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, है ना। कीर्तनम माने ढोलक बजा के कीर्तन, वो तो ठीक है, झाल बजा के कीर्तन वो भी ठीक है, लेकिन कीर्ति का गान, कीर्तनम शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है, भगवान की कीर्ति का गान। कीर्ति से कीर्तन हुआ ना। नारायण। तो ध्यान में बड़ा रस है, बल्कि इस तरह की जो स्थिति बनती है जीवन में, किसी के भी जीवन में, भगवान ने गीता जी में कहा कि इसको सात्विक सुख बोलते हैं। और विषय का जो सुख है उसको राजसिक सुख कहा उन्होंने। विषयेंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव। ऐसा है, परिणाम में वह सुख विष हो जाता है। सात्विक सुख का लक्षण किया, अभ्यासात रमते यत्र। देखो, अभ्यास से रमण उत्पन्न होता है। दुखांतं च निगच्छति, और दुख का अंत होता है। ये बातें जो है भगवान की अपनी वाणी से कही गई हैं। अब वो हमारा चुनाव होगा कि हम राजसिक सुख का आनंद लेना चाहते हैं या सात्विक सुख का आनंद लेना चाहते हैं। ऐसे बोलते हैं। तो ये अभ्यास इसलिए कहा क्योंकि इसमें तुरंत जो है, जैसे विषय का इंद्रिय से संपर्क होते ही एक आनंद आता है, लेकिन यहाँ तुरंत नहीं होता। यू हैव टू डिस्कवर
जो आनंद है वो कवर्ड है, थोड़ा ढका हुआ है, तो उसको कवर हटाने में टाइम लगता है। तो कैसे होता है? अभ्यासात। तो धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ाता है साधक, तो उसकी स्वयं की अनुभूति होती है कि अब तो किए बिना रहा नहीं जाता। एक संध्या करने वाले ब्राह्मण थे और वेदांत का बहुत अच्छा अध्ययन हुआ, तो उनको ये तकलीफ हुई कि अमुक गोत्रोत्पन्नो हम इत्यादि क्या बोलना, मैं तो किसी गोत्र में उत्पन्न नहीं हूँ, मैं तो चेतन मात्र हूँ। अभ्यास बढ़ गया। महाराज जी बता देते, तो उनको कहा उन्होंने महाराज जी से कि महाराज जी ये वाक्य तो गलत है, तो मैं संध्या क्या करूं? बोले छोड़ दो संध्या को, क्या करना है। वो महाराज एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन वो आए, बोले महाराज जी मुझे तो इतनी अतृप्ति हुई है दिन भर, जैसे मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ। इतना संस्कार पड़ा हुआ था संध्या का। 8 वर्ष में यज्ञोपवीत हुआ, 70 वर्ष के पंडित जी हो गए थे। तो ये होता है अभ्यासात रमते। अभ्यास से रमण की जो सिद्धि होती है, नारायण, किसी भी साधना के किसी भी अभ्यास से रमण होता है। ध्यान के अभ्यास में तो रमण जो है वो क्या कहें, हमारे की कहने की क्या औकात है। ये तो भगवान ही बोल सकते हैं, शास्त्र बोल सकते हैं। भगवान ने कहा गीता में, सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये कहा उन्होंने। ये कोई ऐसे वैसे की वाणी नहीं है, मनुष्य की ही वाणी नहीं है। तो अब इस पर भी अगर किसी को श्रद्धा न होवे तो फिर उसको धन्य है, और अगर इस पर भी उसको प्रेरणा नहीं मिलती है साधना की, ध्यान करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, तो फिर जैसा भी है उसका। भगवान बोलते हैं सुखम आत्यंतिकम। आत्यंतिकम सुख तो बहुत है, लेकिन सुख का जो चरमत्व है, सुख का जो परमत्व है, आत्यंतिक जो स्थिति है, वो कब प्रकट होती है? तो भगवान बोलते हैं वहाँ, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम, माने मालूम पड़ता है। बोले इंद्रिय में से आया? बोले नहीं, अतीन्द्रियम। भगवान सूचना देते हैं महाराज, एड्रेस लिख के देते हैं कि एक ऐसा भी सुख है जो इंद्रिय से नहीं आता, वो उसका एड्रेस नहीं है, वो इधर है। ये देखो, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। आगे, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अपने आप को निहारता हुआ अत्यंत संतुष्ट होता है। भगवान बोलते हैं यत्र चैवात्मनात्मानं, अपने आप से अपने आप को देखते हुए परम तृप्ति का अनुभव करता है। ये कहा भगवान ने। तो हमें तो लगता है ना कि भीतर तो कुछ है ही नहीं, आंख बूंदो तो अंधेरा ही अंधेरा है।
तो हम लोगों का तो माने पटा ठिकाना दूसरा ही है। हमारे लिए तो आनंद तभी है जब विषय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होवे, और वो भी अनुकूल विषय का होवे। कहीं थोड़ी मिर्ची ज़्यादा हो गई, राजस्थान का कैंप लगा हो, भाई बात अनुभव की करनी चाहिए। तो इस समय आपका सुना है कि अनुभव भी होता है बीच बीच में ऐसा। और सुनील जो है वो मगन है, क्योंकि उनका बचपन से यही अभ्यास है। वो प्रतिकूल विषय उनके लिए तब था जब केरल का कैंप आया था। हमारे ब्रह्मचारिणी लोग तो ये फूल प्रूफ हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि कभी राजस्थान, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी नारायण। तो अनुकूल विषय होवे तब तो नारायण ऐसा एक साफ साफ शब्दों में बचपन से हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और भगवान अपने मुख से उसका सही सही पता बताते हैं। इस रास्ते से चले जाओ तो जो तुम अंगूठा चूसते समय खोज रहे थे, हाँ, उस समय भी वही खोज रहे थे, वो मिल जाएगा, अंगूठा चूसने से नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखा उन्हीं बातों को यहाँ तो शास्त्र में लिखा, स्वानुभूति रसावेशात, ये रस शब्द का उच्चारण किया, माने मन एकाग्र हो गया। ऐसा कहने में कोई मजा थोड़ो है, एकाग्र हो गया तो क्या हो गया, सुनसान बताओ। नीरस एकाग्रता किस काम की? एकाग्रता होवे तो रसमयी होनी चाहिए ना। हाँ जी भाई, ऐसा है। नीरसता तो किसी को प्रिय नहीं है। बल्कि संत लोग तो ऐसे बोल देते हैं, महाराज जी ने एक बार बोला कि भाई विक्षेप में दुख है, ऐसा किसने कहा? आखिर विक्षेप में दुख होता तो लोग कीर्तन करते करते इतना झूमते कैसे? आखिर कीर्तन जो है वो समाधि है कि विक्षेप है? ढोलक भी बज रही है, झाल भी बज रही है, हारमोनियम भी बज रही है, गा भी रहे हो, सुन भी रहे हो, हिल भी रहे हो, और कहो तो उठ के नाचने भी लगते हैं लोग। माने वो मंचीय भावुकता नहीं ना, आप समझते हो ना, मंचीय भावुकता। मंच पर जो भावुक होने का दर्शन होता है कभी कभी, मंच ना हो ना, कैमरा हटा दो एकदम बैठ जाएंगे, वो वाला नहीं, वो सब बेकार की बात है, उसमें कोई रसानुभूति नहीं है। सचमुच वाली तो विक्षेप में भी रस होवे तभी वो काम होता है, रस के बिना काम होता नहीं कुछ। लेकिन भाई रस का जो चरमत्व है वो तो यहाँ बताया गया, गीता जी में कहा गया, यहाँ कहा गया, हर जगह कहा गया। इसलिए इसमें संदेह नहीं हो सकता। ध्यानाभ्यासी को तो रस मिलता ही, लेकिन चरम क्या होता है वो भी वहीं मिलेगा। स्वानुभूति रसावेशात दृश्य शब्दावुपेक्ष्यतो निर्विकल्प समाधि स्यात्। निवात स्थित दीपवत, उस अवस्था को, उस स्थिति को जानने के लिए
किसी और प्रमाण की, किसी और ज्ञापक की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दीप शब्द लिखा। जैसे दीप को जानने के लिए नहीं दीपस्य अन्य दीपेच्छा, दीपक को जानने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही इस निर्विकल्प स्थिति को जानने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये तो जो सिद्धि है ना, जो बिल्कुल जो साधना का तीव्र रूप है, वो तो हृदय में ही होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। दृश्यानुविद करें, शब्दानुविद करें, धारणा करें, और ये सब करते करते निर्विकल्प होवे। बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो विघ्न आता है। होवे तो होवे, नहीं तो जो हमें करना है वो हम करते हैं। ऐसे नारायण अब कहते हैं हृदय इव बाह्य देशेपि, जैसे हृदय में अभ्यास किया 3 समाधियों का, वैसे ही बाह्य देश में भी करना चाहिए। बोले महाराज बाह्य देश माने इंद्रियों का व्यवहार करते हुए, बाह्य देश का इतना मतलब है आँख खोल करके चलते फिरते, बात करते, व्यवहार करते, कर्म करते, कर्तव्य कर्म करते हुए बाह्य देशे अपि, बोले महाराज किस वस्तु में करूं? तो बोलते नहीं कि किस वस्तु में करो, बोलते हैं यस्मिन कस्मिंश्च वस्तुनि, वस्तु कोई भी हो, जो वस्तु सामने पड़ जाए उसी में ध्यान कर लो। ये तो महाराज ये जो है ना, बहुत प्रौढ़ महात्मा के लिए बात कही जा रही है। हम साधक लोगों के लिए ये है कि विषय जिस पर आप ध्यान करना चाहते हो वो विषय सात्विक होना चाहिए, उत्तेजक न होवे, रजोवर्धक न हो, तामसिक न हो, उससे राग का स्फुरण न हो जाए, द्वेष का स्फुरण न हो जाए। अभ्यास आरंभ में जब अभ्यास करेंगे तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि हर किसी वस्तु में ध्यान कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ लिखा यस्मिन कस्मिंश्च वस्तुनि, ये तो सिद्ध पुरुष की स्थिति है, बहुत प्रौढ़ महात्मा की स्थिति है। जो यात्रा में है उसके लिए तो 10वां अध्याय जो भगवान का गीता में है उसका सहारा लेना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था वहाँ भगवान से, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। वो अर्जुन दूसरे नंबर का, उस हम लोगों का प्रतिनिधि है, वो इस महात्मा की बात नहीं करता। बोले वो तो सिद्ध ही होने वाले, उनका क्या। हमारे लिए बताओ प्रभु कि आप किस किस रूप में आपका मैं ध्यान करूं। केषु केषु च भावेषु तो भगवान ने चुन चुन के बताया। आपके सामने ही एक है, स्थावराणाम हिमालयोस्मि, हिमालय में मेरा ध्यान करो। स्रोतसाम अपि जाह्नवी, नदियों में गंगा मैया है ना, अश्वत्थ वृक्ष में मैं हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे विषय बताए जहाँ पे भगवान का ध्यान करना चाहिए। कोई बहुत प्रखर बुद्धिमान हो,
जिससे बात करके मिल के ऐसा लगे कि हाँ विद्वान हो तो ऐसी कुशाग्र बुद्धि हो, ऐसी विश्लेषणात्मक बुद्धि हो, बोलते हैं एनालिटिकल माइंड, सूक्ष्म हो, तलस्पर्शी, मर्मस्पर्शी, एकदम मर्म में पहुंच जाए, ऐसी कोई बुद्धि मिल जाए, बुद्धि वाला मिले तो समझ लेना वहाँ मेरा निवास है। भगवान ने कहा बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम्। ऐसा बढ़िया अध्याय है महाराज, पढ़ो, भाव से पढ़ो। बोले वहाँ मुझे महसूस करो अर्जुन, वहाँ आदमी को मत महसूस करो, मुझे महसूस करो। मैं वहाँ बैठा हूँ, तब वो चमकता है ना। अब उसकी महिमा ये है कि उसने मुझे अपने में उतार लिया। सब लोगों में ये सामर्थ्य नहीं होती है। नारायण इसलिए वह भी प्रणिपात के योग्य है, लेकिन जो चमक है वो मेरी है, ये बात ध्यान में रखना। तो ऐसा है 10वां अध्याय। तो यहाँ भी जो आप बोलते हो ना यस्मिन कस्मिन वस्तुनि, तो जरा सावधान। ये यस्मिन कस्मिन वस्तुनि सिद्धों के लिए है, बहुत बड़े महापुरुषों के लिए है। हमारे लिए तो सात्विकी वस्तु नहीं है ना, जो सात्विक हो और राग द्वेष का प्रवर्तक न हो। अब हिमालय देख करके क्या राग करोगे कि ये मेरा है, मेरा है। समुद्र देख करके क्या बोलोगे, ये भगवान की विभूतियां हैं, इसमें मेरा तेरा क्या है, है ना। तो वस्तुओं को देखो और दृश्यानुविद्ध समाधि का अभ्यास करो।